ओके, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृणाल है और कल के सेशन में हमने देखा था एप्लीकेशन के टाइप, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में डिफरेंस और एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिर्फ हमने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा था। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके। यस सर। फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे चलती है, एक हमको ओवरव्यू आ गया। अब हम सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो हर एक, जैसे कि हमने अलग इंडस्ट्री में देखा था कि रिक्वायरमेंट्स रहती है, एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सेम इस फेजेस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाता है। अभी तक हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के हिसाब से देखा था, मल्टीपल कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया था। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीपल कस्टमर्स के लिए बनाया गया था। फिर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब हम देखने वाले हैं कि एक एप्लीकेशन एक सिंगल कस्टमर के लिए, मतलब एक क्लाइंट के लिए हम कैसे डेवलप करते हैं, उसमें प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम टीसीएस, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स होती है। ओके, एक डेवलपमेंट जहाँ पर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यहाँ पर डेवलप किया जाता है, इसको हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स कहते हैं। फिर जिसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो यूज़ करने वाले कंपनी है, जो यूज़ करने वाला क्लाइंट है, उसको हम क्लाइंट इन्वायरमेंट्स कहते हैं, राइट। इसको हम क्लाइंट इन्वायरमेंट्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट करता है। बिजनेस एनालिस्ट इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। जैसे कि एसबीआई की रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस लेवल रिक्वायरमेंट्स, वो टेक्निकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम बिजनेस एनालिस्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो कलेक्ट करने का काम बीए करता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट करता है। इतना ओवरव्यू समझ में आ गया? यस। ओके, तो हम Yes, कुछ sir. फेजेस देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसको ही हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब बीए की ज़रूरत क्या होती है कि जैसे एसबीआई बोलता है कि मुझे आई वांट लॉगिन पेज, बट एज अ टेस्टर ग्राउंड लेवल पर हम काम करने वाले, कल देखा था ग्राउंड लेवल पर मतलब एग्जैक्ट एप्लीकेशन पर काम करने वाले कौन है, तो एक टेस्टर है, एक डेवलपर है। डेवलपर ही एंड टू एंड उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, बट मैनेजर, टीएल ये एंड टू एंड काम नहीं करते, ये मैनेजमेंट लेवल का काम रहता है इनका, राइट। तो सिर्फ अगर एसबीआई बोलते हैं कि आई वांट अ लॉगिन पेज, अब लॉगिन पेज हमारे दिमाग में एज अ डेवलपर बहुत सारे लॉगिन पेज आ जाएंगे। देखो यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कंटिन्यू बटन है, एक टाइप ये हो गया। फिर दूसरा यूज़र नेम नेक्स्ट बटन, साइन अप, ये एक टाइप हो गया, राइट। ये लॉगिन के अलग अलग लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, साइन इन, फॉरगेट बटन, ज्वाइन नाउ, ये भी अलग टाइप हो गए। एग्जैक्टली आपको कैसा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यूज़र नेम दिया है, नेक्स्ट दिया है, अदरवाइज आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। ये फेसबुक के एपीआईज होते हैं, गूगल के एपीआई। अब एपीआई क्या होता है वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना कंसिडर करो, यहाँ पर सिंगल क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट होते हैं जो एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे कि मेक माई ट्रिप में अगर ये फेसबुक लॉगिन विथ फेसबुक है, तो अगर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो वो मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन में मैं लॉगिन कर पाऊँगा। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद हम पासवर्ड के पेज में आ जाएंगे। ये एक टाइप हो गया। ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास हमें पता है एज अ डेवलपर और एज अ टेस्टर, बट एग्जैक्ट आपको कैसे चाहिए, तो इसको
जो रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बीए। अब ये एकदम बिजनेस लेवल का डॉक्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट करने का काम बीए करता है। इतना ध्यान में आ गया। अब अलग अलग फेजेस है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने देख ली, तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या, तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में, जैसे कि कल हमने देखा था कि रॉयल इनफील्ड वालों ने क्या किया था कि रिक्वायरमेंट गैदर की, कहाँ से, तो मार्केट से। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द क्लाइंट। अब कौन करेगा रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा बीए, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन और कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, एंड इट स्टोर इनटू द वन डॉक्यूमेंट्स। ओके, एक डॉक्यूमेंट में वो सभी के सभी हाई लेवल के जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो डॉक्यूमेंट में स्टोर करेगा। बीए जो है जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ओके, जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स, ओके, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ओके, उस डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं बीआरएस डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बीआरएस डॉक्यूमेंट। अब बीआरएस डॉक्यूमेंट ये इस टाइप के रहता है, जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इसको बीआरडी भी बोलते हैं, कभी कभी बीआरडी भी बोलते हैं और बीआरएस भी बोलते हैं। बीआरडी मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, बीआरएस मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इसको ही कहते हैं बीआरडी। अब यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है बीए, जो सैम है वो बीए है। ओके, बीए ने प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम है लोन ओरिजिनेशन सिस्टम। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई लेवल के जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। ओके, ये हाई लेवल डॉक्यूमेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीए जो मीडिएटर रहता है, बिजनेस एनालिस्ट, वो क्या करता है, कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। ओके, जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए, क्लाइंट को पूछता है आपको क्या चाहिए, वो बोलता है कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के चाहिए। ठीक है, आपको किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, तो मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पर मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं लॉगिन कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं अगर एसबीआई का है, जहाँ पर एक आधा अगर कस्टमर लॉगिन करता है, एक आधा कस्टमर अगर लॉगिन करता है तो उसको खुद की अकाउंट डिटेल्स दिखनी चाहिए। वो पेमेंट करना चाहता है तो पेमेंट कर सकता है, राइट। बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहता है तो बैंक स्टेटमेंट निकाल सकता है। अगर किसी इन बीच में कभी भी वो लॉग आउट करना चाहता है तो लॉग आउट कर सकता है। अगर उसने ये एप्लीकेशन ओपन रखा बट कुछ भी एक्टिविटी नहीं की तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होना चाहिए। ये फंक्शन ऐड करो। ये क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट्स होगी एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, सॉरी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्टोर की जाती है एक डॉक्यूमेंट्स में। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बीआरएस डॉक्यूमेंट्स। ओके, बीआरएस का लॉन्ग फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और उसको ही कहते हैं बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, ये प्रिपेयर किया जाता है बीए। ये बीए जो होता है वो प्रिपेयर करते हैं, राइट। जो बीए है वो प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ये डॉक फॉर्मेट में रहता है, कभी भी पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं रहता। डॉक फॉर्मेट में क्यों रहता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो रहती है वो कभी भी चेंज हो सकती है। कि हाँ, मुझे जो सेशन था वो सेशन मतलब अगर मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं की, अब मैं इस एप्लीकेशन पर हूँ, ठीक है, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मुझे कुछ अलग से काम आ गया, ओके, बीच में अलग से व्हाट्सअप पर मैसेज आ गया, मैं वो व्हाट्सअप पर देख रहा हूँ और ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर एक्टिविटी नहीं की, कम 5 मिनट तक एक्टिविटी नहीं की, तो ये जो सेशन है तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। ये आपने देखा होगा कई बार,
अगर आपने कुछ एक्टिविटी नहीं की तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता है, राइट। अगर किसी भी ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली बाहर जंप करता है। एक मिनट। ओके, तो जो भी अब वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, अभी पहले स्टार्टिंग में थी कि जो सेशन टाइम था ऑटोमेटिकली लॉग आउट होने का वो 5 मिनट था। अब उनको बढ़ाना, ये क्या हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। ओके, रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। वो बोलते हैं कि अभी वो जो सेशन है वो अभी हटा दो, अभी नहीं चाहिए। वो बहुत जल्दी लॉग आउट कर लेता है अगर 5 मिनट भी हमने कुछ एक्टिविटी नहीं की यहाँ पर तो। ओके, तो वो अभी के लिए फ़िलहाल में हटा दो। वो क्या हो गई, पहले रिक्वायरमेंट्स उनकी थी बट अभी चेंज हो गई, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट 10 बार चेंज होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक फॉर्मेट में होता है। ओके, वर्ड फाइल में डॉक फॉर्मेट में होता है। समझ में आ रहा है चीज़। अगर आपको पूछा जाता है कि आपको जो BRS है, ओके, वो कहाँ से मिलता है, BRS जो है, BRS डॉक्यूमेंट ये BA हमको प्रोवाइड करता है भाया मैनेजर। ओके, मैनेजर के थ्रू BA हमको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। अब डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन भी पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्मेट में रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट्स डॉक फॉर्मेट में रहते हैं, राइट। ये PDF फॉर्मेट में क्यों नहीं रहते, क्योंकि कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो उस हिसाब से 10 बार PDF में कन्वर्ट करो, फिर से डॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, वो जनरेट से अच्छा। जो भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट चलते हैं 2 टाइप्स के चलते हैं, जो कि एक्सेल शीट और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब PDF भी होता है बट PDF में रिपोर्ट्स भेजी जाती है। रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट जो होते हैं वो PDF फॉर्मेट में क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा। तर अभी क्या होगा कि BA क्या करता है, BA कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये जो BA है, बिजनेस एनालिस्ट है, ये क्लाइंट के पास जाता है और पूछता है कि हाँ, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है बताओ, उनके हिसाब से मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूँ। ओके, वो डॉक्यूमेंट्स का नाम होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट्स में पूरे हाई लेवल के रिक्वायरमेंट्स स्टोर किए जाते हैं। ओके, पूरे हाई लेवल के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। फिर अगला फेज़ आता है एनालिसिस, फिर अगला फेज़ आता है एनालिसिस। एनालिसिस फेज़ में होता क्या है, जो हाई लेवल का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बिजनेस लेवल का डॉक्यूमेंट्स है, उसको टेक्निकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट। BRS इज कन्वर्टेड इनटू SRS डॉक्यूमेंट्स। ओके, BRS डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसको ही हम FRS बोलते हैं। FRS मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऐसे ही बोलते हैं। ये भी प्रिपेयर कौन करता है, तो BA क्या करता है, इसको प्रिपेयर करता है। BA जो भी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करता है फ्रॉम द क्लाइंट, वो सबसे पहले BRS डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है। अब ये BRS डॉक्यूमेंट होता है पूरा बिजनेस लेवल का, राइट। तो इसको कन्वर्ट करने का काम, टेक्निकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम BA का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, इसमें एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि लॉगिन पेज है, तो यहाँ पर कहा जाता है SRS डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है कि हाँ, मुझे एक आई वांट अ लॉगिन पेज। ओके, आई वांट अ लॉगिन पेज वेयर आई कैन लॉग इन इनटू द लॉगिन पेज, राइट। ऐसे सिंपल सी हाई लेवल एक रिक्वायरमेंट्स। बट अभी हमने देखा कि हमको बहुत सारी चीज़ पता है। ओके, बहुत सारी चीज़ पता है लॉगिन के बारे में, बहुत सारे टाइप्स हमारे सामने आते हैं। तो एग्जैक्टली आपको कैसे चाहिए रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर इन डिटेल में दी जाती है रिक्वायरमेंट। जैसे कि लॉगिन पेज में एक ही पेज में मुझे यूज़र नेम चाहिए, एक ही पेज में मुझे पासवर्ड चाहिए, उसके बाद 2 बटन्स चाहिए। ओके, 2 बटन्स चाहिए। एक पेज में मुझे एक लॉगिन पे यूज़र नेम का एक फील्ड चाहिए, पासवर्ड की फील्ड चाहिए, सबमिट बटन चाहिए और कैंसिल बटन चाहिए।
और साथ में कंपनी का लोगो। ओके, साथ में कंपनी का लोगो भी चाहिए। समझ में आ रही? ये एक बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है, और ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्टोर किए जाती है ये सारे डॉक्यूमेंट्स में। जो सिंप्लीफाई हुए जो भी जालीलियास्तर रिक्वायरमेंट्स वो स्टोर की जाती है ये सारे डॉक्यूमेंट में। समझ में आ रही चीज़? ये सारे डॉक्यूमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ BRS डॉक्यूमेंट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या रहता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रहता है, तो और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रहता है, जैसे कि BRS इज कन्वर्टेड इनटू SRS डॉक्यूमेंट्स। ओके, BRS बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को ही हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। ये कौन से फेज में होता है? एनालिसिस फेज में। ओके, ये कौन से फेज में होता है? एनालिसिस फेज में। अभी कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो बिजनेस एनालिस्ट। अब SRS डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ओके, फंक्शनल फ्लो डायग्राम्स, ओके, यूज केसेस एंड स्नैपशॉट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल फ्लो डायग्राम, यूज केसेस एंड स्नैपशॉट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अभी हमने देखा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि लॉगिन पेज। ओके, जस्ट BRS में कहा गया कि आई वांट अ लॉगिन पेज, उसको ही डिस्क्राइब किया गया कि उसमें मुझे यूज़र नेम भी चाहिए, उसमें पासवर्ड भी चाहिए, उसमें एक दो बटन्स भी चाहिए, एक सबमिट बटन चाहिए, एक कैंसिल बटन चाहिए, साथ में एक कंपनी का लोगो भी चाहिए। ओके, ये एक रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई किया गया है, राइट। तो इससे डेवलपर को और टेस्टर को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या चाहिए, लॉगिन पेज कैसा चाहिए। इसके अलावा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अलावा फंक्शनल फ्लो डायग्राम भी होता है। फंक्शनल फ्लो डायग्राम और यूज केसेस ये हम देखते हैं। अब स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट जस्ट एक पिक्चर होता है, जैसे कि मुझे इस टाइप का लॉगिन पेज चाहिए, तो BA क्या करता है? एक ड्रॉ करता है। ओके, कुछ इस टाइप का ड्रॉ करता है, इस टाइप का मुझे डिज़ाइन करके चाहिए, ये स्नैपशॉट होता है, राइट। अगर अवेलेबल है, वो नेट पर अवेलेबल है, तो डायरेक्टली कॉपी करेगा और ये डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे इस टाइप का लॉगिन पेज चाहिए, राइट, इस टाइप का मुझे लॉगिन पेज चाहिए। तो ये क्या होता है? स्नैपशॉट। ये क्यों दिया जाता है? कि जस्ट रेफरेंस के लिए आप इस टाइप का मुझे लॉगिन पेज बना के दो, राइट। तो उसके बाद फंक्शनल फ्लो डायग्राम और यूज केसेस। अभी हमको समझ में आ गया कि 3-4 चीज़ें रहती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल फ्लो डायग्राम, यूज केसेस एंड स्नैपशॉट्स। ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, स्नैपशॉट्स, फंक्शनल फ्लो डायग्राम और यूज केसेस। अभी हमने देखा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और स्नैपशॉट्स, राइट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये समझ में आ गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है और डिटेल में लिखा जाता है। और स्नैपशॉट्स एक रेफरेंस के लिए पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं और लाइक डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए जाते हैं। अब बचते हैं फंक्शनल फ्लो डायग्राम और यूज केसेस। फंक्शनल फ्लो डायग्राम, अब फ्लो डायग्राम ये हमने देखा होगा कॉलेजेस में, जब हम कॉलेज में थे तब हमको ये था टॉपिक। तो फंक्शनल फ्लो डायग्राम, एक फंक्शनल फ्लो डायग्राम होती क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो मतलब जैसे कि अब आपको लाइक कंसिडर करो कि फेसबुक पर आपको किसी को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो ऐप में और एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, उससे पहले आप रजिस्टर होना ज़रूरी होते। ओके, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर सर्च मेनू है, वहाँ पर आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा।
ओके, कीवर्ड डालना पड़ेगा, मतलब जिसको आपको सर्च करना है उसका नाम डालना पड़ेगा और सर्च बटन पर हिट करना पड़ेगा, राइट। ये सिंपल सा फ्लो हो गया। समझ में आ रही चीज़? आप डायरेक्टली सर्च बटन पर नहीं जा सकते लॉगिन करने के बाद, सॉरी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने, ओके, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने, तो अगर आप फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है, राइट। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको 2 कॉन्टैक्ट और 2 अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद आपको अमाउंट डालना पड़ता है। अमाउंट डालने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करना पड़ता है। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक पासवर्ड पूछता है। एक बार पासवर्ड पूछ लिया, फिर आपने ओके कर लिया, ओके, फिर वो मनी ट्रांसफ़र होती है रिसीवर के पास, ओके। अब रिसीवर को क्या आता है, रिसीवर को कैसा मेल आता है, जैसे कि मैसेज भी आता है, एसएमएस भी आता है, साथ में अगर फ़ोनपे से यूज़ किए तो फ़ोनपे का एक नोटिफिकेशन भी आता है। ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। समझ में आ रहा है? एक फ्लो समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है फ्लो? यस सर। मतलब एक Yes, सिस्टमेटिक वे से हमको एक प्रोसेस Yes, sir. करना पड़ेगा, ओके। 2 अकाउंट में अगर मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो डायरेक्टली मैं लॉगिन करने के बाद 2 अकाउंट में डायरेक्टली पैसे अमाउंट डाल के पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे एक सिस्टमेटिक वे से जाना पड़ेगा। तो उसका सिस्टमेटिक वे जो रहता है वो एक डायग्राम में दिया जाता है। जैसे कि अगर लैंडिंग पेज मतलब अगर मैं लॉगिन करने के बाद मुझे कौन सा पेज दिखता है वो दिया जाता है। फिर सॉरी रजिस्ट्रेशन पेज, फिर उसके बाद लॉगिन करना चाहता हूँ तो लॉगिन। अगर मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो मुझे कौन सा ऑप्शन दिखना चाहिए? प्रोफाइल में जाने के बाद मैं एडिट कर सकता हूँ, ओके। अगर मुझे रजिस्टर करना है तो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। फिर रजिस्टर अकाउंट में जाने के बाद मैं एडिट प्रोफाइल नहीं कर सकता, राइट। मैं एडिट प्रोफाइल नहीं कर सकता। मुझे एडिट प्रोफाइल करना है तो इसी फ्लो से मुझे जाना पड़ेगा। लॉगिन करना है, प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल, राइट। मुझे लॉगिन एरर, ओके, लॉगिन एरर, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अकाउंट के बाद मुझे अगर ईमेल अपडेट करना है, ओके, ईमेल अपडेट करना है डेटाबेस में, तो मैं प्रोफाइल से होते हुए डेटाबेस में और ईमेल अपडेट नहीं कर पाऊँगा, राइट। मुझे अगर ईमेल अपडेट करना है और ईमेल प्रोवाइड करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन अकाउंट से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा। ये क्या होगा? एक सिंपल सा फ्लो होगा, ओके। समझ में आ रहा है चीज़? हाँ सर। तो Yes, इसका पूरा का पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो एक रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायग्राम से। उसको ही हम फंक्शनल फ्लो डायग्राम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी है। एक सिंपल सा फ्लो की डायग्राम दिखाई जाती है, सॉरी पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका फ्लो डायग्राम के फॉर्म में दिखाया जाता है। ये इससे क्या होता है कि जो डेवलपर है उसको एकदम से अंडरस्टैंडिंग होता है कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है, ओके। अभी जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए, ओके। इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज कौन सा होना चाहिए, ये कहाँ से डिसाइड होता है? फंक्शनल फ्लो डायग्राम से। क्लियर? अब ये बहुत नॉर्मल दी Yes, है sir. मैंने। रियल टाइम में इतनी इजी नहीं रहती ये डायग्राम, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टाइप की। लाइक बैंक का अगर हम बात करते हैं तो फ्लो डायग्राम इस टाइप की रहती है, जैसे कि SME सिस्टमेटिक मनी एक्सचेंज, ओके। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल पार्टनर्स। अब ये प्रॉपर फ्लो जो होता है वो आपको लाइक समझा के बताते हैं जो भी क्लाइंट्स है और जो भी मैनेजर है। अब कैसा रहता है कि नॉर्मल इसमें ये जो डायग्राम्स है तो आपको समझा के बताते हो। जब भी मीटिंग वगैरह होती है तो BA से समझ के लेते हैं मैनेजर, और मैनेजर हम जब भी मीटिंग होती है तो आपको ये समझा के देते हैं कि हाँ ये जो फ्लो है इस तरीके से जाने वाला है। एज ए टेस्टर को फ्लो बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो सिंपल सी अगर और बात करते, अगर आपको
बैंक के एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है एटीएम कार्ड के लिए और डेबिट कार्ड के लिए, और आपको अकाउंट जो एटीएम है वो ब्लॉक करना है, तो उस सिनेरियो में आपको ब्लॉक करते लाइक जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो आपको पता होना ज़रूरी होता है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस करी तो प्रॉपरली जो कार्ड है वो ब्लॉक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फ़्लो पता होना ज़रूरी होता है, और ये फ़्लो जो होता है वो मैनेजर हमको समझा के देता है कि इस टाइप का फ़्लो है, आपको इस टाइप से टेस्टिंग करनी है। इजी है? ओके, आइडिया आली कहाँ है तर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था SRS डॉक्यूमेंट कंटेन्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल फ्लो डायग्राम, यूज केसेस एंड स्नैपशॉट। इसमें हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखे, फिर स्नैपशॉट देखा, फिर उसके बाद फंक्शनल फ्लो डायग्राम, फिर अब बचता है यूज केसेस। अब नाम से ये यूज केसेस होता क्या है, एक अभी तक हमने देखा है उसकी डेफिनेशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ओके ठीक है। बट यूज़ केसेस का देखो नाम से ही पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन यूज़ करने वाले हैं, ओके। उसके सिनेरियोज दिए जाते हैं एक डायग्राम में। जैसे कि हमको पता है कि एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपन नॉर्मल एटीएम मशीनवर जातो, राइट, एटीएम मशीनला वहाँ पर दो टाइप्स के लोग लॉगिन पैसे निकाल सकते हैं। दो टाइप्स के लोग मतलब एक नॉर्मल जिनकी एक लिमिट 25,000 की होती है, और दूसरा होता है एक एडमिन, राइट, वो पूरी के पूरी अमाउंट एक साथ भी निकाल सकता है, उसको नो लिमिट रहती है एडमिन को। तो सेम वे में अगर कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करता है तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एसबीआई वालों की, अगर कस्टमर अगर लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ उसकी ही अकाउंट डिटेल्स दिखनी चाहिए, राइट। अगर मैं मेरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, ओके, मेरे यूज़र आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ, तो मुझे मेरे ही डिटेल्स दिखने चाहिए, ना कि दूसरे के। ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ तो मुझे वो अलाउ नहीं होनी चाहिए, ओके। बट एज अ मैनेजर, इस एसबीआई का अगर मैनेजर लॉगिन करता है सेम एप्लीकेशन में, सेम जो एप्लीकेशन है, इसमें अगर मैनेजर के क्रेडेंशियल्स डालकर अगर वो एप्लीकेशन को यूज़ करता है, तब उसको मल्टीपल कस्टमर्स की अकाउंट्स डिटेल दिखनी चाहिए, राइट। अकाउंट्स डिटेल्स सभी कस्टमर्स के उसको दिखने चाहिए। ये फैसिलिटी होती है यूज़ केसेस में दी जाती है। अब एक एप्लीकेशन यूज़ कौन कौन कर रहा है, एक कस्टमर यूज़ कर रहा है, एक मैनेजर यूज़ कर रहा है, और एक रहता है एडमिन। एडमिन क्या करता है कि अगर एडमिन के लॉगिन से अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए कि अलग अलग अगर कस्टमर्स, ओके, अलग अलग कस्टमर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं लाइक एटीएम कार्ड के लिए, चेकबुक के लिए, ओके, तो इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है वो मेरी अथॉरिटी रहेगी, वो ऑप्शन मुझे दिखने चाहिए सेम एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि ये जो फंक्शनलिटी है, ये फंक्शनलिटी जो है वो अभी उतनी यूज़फुल नहीं है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। तो इतनी छोटी सी बात के लिए हम डेवलपर के पास और टेस्टर के पास ये क्लाइंट नहीं जाएगा, तो इसको प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाता है, ओके, प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है एडमिन को कि आप सिंपल सा यहाँ पर एडमिन में जाओ और एडमिन से आपको जो मेनू हाइड करना है वो हाइड करो। बट ये सभी के लिए अलाउ नहीं रहता। जो भी अगर एडमिन से लॉगिन करता है उसको ये फैसिलिटी दिखाई देती है, वही इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, इस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है। कोई अगर एडिशनल मेनू ऐड करना है ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ, तो एडमिन का लॉगिन करना है उसको और सिंपल सा इसमें ऐड करना है। समझता है, कंफ्यूज होता है? यहाँ तक पूरे सिनेरियो में हमने सिर्फ एक ही इस पूरे सिनेरियो में हमने एक ही चीज़ देखी कि एक एप्लीकेशन में अगर मल्टीपल टाइप्स के लोग अगर लॉगिन करते हैं, उनको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलना मतलब दिखना चाहिए, राइट। तो अभी
यहाँ पर यूज़ केसेस में वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यूज़ केसेस में वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यूज़ केसेस में हमने देखा कि स्नैपशॉट्स, ओके यूज़ केसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स राइट। फिर उसके बाद ओके यूज़ केसेस, देखो यहाँ पर एक कस्टमर है, अगर कस्टमर इस एप्लीकेशन में ओके SBI.com इस एप्लीकेशन में अगर लॉगिन करता है तो उसको खुद की ही डिटेल्स दिखनी चाहिए, लाइक अकाउंट विड्रॉल, ओके डिपॉजिट मनी, कस्टमर चार्जेस, ओके सॉरी कस्टमर चेंज पासवर्ड, ओके ये सिर्फ कस्टमर को दिखना चाहिए। अगर एज अ बैंकर, ओके एज अ बैंक का मैनेजर अगर उस एप्लीकेशन में लॉगिन करता है तो उसको कौन से मेनूज दिखने चाहिए, ओके उसको लैंडिंग पेज, मतलब जब भी लॉगिन करता है तब आप स्टार्टिंग में कोणतं पेज दिसलं पाहिजे, तर ये सब दिया जाता है यूज़ केसेस में। ओके यूज़ केसेस में अगर वही एडमिन अगर लॉगिन करता है तो उसको कौन से दिखने चाहिए, मॉड्यूल्स जो है वो कौन से दिखने चाहिए और उसको क्या फैसिलिटी रहती है, ये पूरा का पूरा डायग्राम के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। इसको ही हम कहते हैं यूज़ केसेस। यूज़ जो कस्टमर यूज़ करने वाला है उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है यूज़ केसेस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बघा सोप्पा आहे, याच्यामध्ये जास्त हे नाही आहे। यूज़ केसेस और फंक्शनल फ्लो डायग्राम समझ में आ गई? हाँ सर। ओके अभी तक हमने क्या देखा, रिक्वायरमेंट्स। ओके रिक्वायरमेंट्स में क्या किया कि BA कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। ओके BA जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट स्टोर इनटू द BRS documents. The next phase is analysis. In this phase BRS converted into SRS format. Okay, SRS content, SRS document content functional requirements, functional flow diagram, use cases and snapshots. रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ गए, फंक्शनल फ्लो डायग्राम समझ में आ गए, यूज केसेस समझ में आ गए और स्नैपशॉट समझ में आ गए। हाँ सर। ओके फिर आता है डिजाइनिंग पार्ट। यस सर स्नैपशॉट प्लीज रिपीट। यस स्नैपशॉट्स कैसा रहता है कि अगर उनको लॉगिन पेज की ज़रूरत होती है और रजिस्ट्रेशन पेज की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर तो डिस्प्ले किया है, ओके रिक्वायरमेंट्स में दिया गया है, बट उसको और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डेवलपर को और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए जो स्नैपशॉट होता है अगर नेट पर मिलता है एज इट इज़ तो वो उधर कॉपी पेस्ट कर लेते, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ड्रॉ करते हैं। ओके एक ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद इस टाइप का मुझे एप्लीकेशन लॉगिन पेज मुझे चाहिए। ओके यही हम इसको ही कहते हैं स्नैपशॉट्स, राइट। ओके इसमें कुछ स्नैपशॉट दिए होंगे, देखते हैं। ओके ये देखो कुछ स्नैपशॉट्स है, स्क्रीनशॉट है। इस टाइप का मुझे एप्लीकेशन जो UI है मुझे इस टाइप का चाहिए। ओके ऐसे मेनू चाहिए, ये सब दिया रहता है। ओके ये कौन करता है प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? BA की, राइट। बिजनेस एनालिस्ट इज द मीडिएटर बिटवीन कस्टमर एंड प्रोग्रामर नहीं, हम इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। client environment and डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, technical team. हाँ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स और क्लाइंट इन्वायरमेंट्स ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। क्लियर है? Okay, the next phase is designing. The next phase is designing. In this phase एक हाई लेवल डिज़ाइनिंग होता है और लो लेवल डिज़ाइनिंग होता है। ओके हाई लेवल डिज़ाइनिंग में होता क्या है, जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट्स आ गई। ओके रिक्वायरमेंट्स आ गई, कल हमने देखा था कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ओके कलेक्ट किए जाते एक डॉक्यूमेंट्स में। ओके एक डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट किया जाता था। ओके उसका नाम हमने BRS रखा था, फिर उसको सिंप्लीफाई करके उस डॉक्यूमेंट को हमने कन्वर्ट किया SRS डॉक्यूमेंट में। SRS डॉक्यूमेंट कंटेंट्स फंक्शनल फ्लो डायग्राम, यूज केसेस, ओके फ्लो डायग्राम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड स्नैपशॉट्स। ओ
ये इसके बाद ये रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ओके, अब आता है डिज़ाइनिंग पार्ट। ओके, अब एप्लीकेशन का डिज़ाइन। अब एप्लीकेशन का डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब डिज़ाइन में देखो कि इसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। ओके, जो ऊपर दिए हैं उसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूल्स। ओके, जो जितने भी है ऑप्शंस, ओके, हम मेनूज कहते हैं इसको, तो इसको टेक्निकल इसमें हम कहेंगे मॉड्यूल्स। ओके, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स, और इसके जो अंदर रहता है उसको हम कहते हैं सब मॉड्यूल्स, राइट। इसको हम इसके अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम कहेंगे सब मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स। ओके, समझ में आ रहा है? ये हो गया मॉड्यूल्स और ये हो गया सब मॉड्यूल्स। समझ में आ रहे? ये हो गया मेन मॉड्यूल। Yes, sir. इसको मॉड्यूल भी कहते हैं और मेन मॉड्यूल भी कहते हैं। मेन मॉड्यूल और इसके अंदर का सब मॉड्यूल, ठीक है, इसके अंदर का सब मॉड्यूल, राइट। ये मॉड्यूल और उसके अंदर का सब मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल्स है वो डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, तो आर्किटेक्चर। ओके, एक डिज़ाइनर रहता है, यूआई डिज़ाइनर। ओके, और आर्किटेक्चर जो रहता है वो डिज़ाइन करने का काम करते हैं। जो हाई लेवल की डिज़ाइन जो रहती है, हाई लेवल की डिज़ाइन मतलब जो मेन मॉड्यूल्स रहते हैं, मेन मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करता है, हाई लेवल आर्किटेक्चर। सीनियर जो आर्किटेक्चर होते हैं, ओके, जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो यहाँ पर डिज़ाइन करने का काम करते हैं। ओके, ये हाई लेवल डिज़ाइनिंग में आता है। और लो लेवल डिज़ाइनिंग क्या होती है कि जो उनकी जो सब मॉड्यूल्स है, ओके, जो सब मॉड्यूल्स है, जैसे कि यहाँ पर कंटेंट करना है, लॉगिन पेज करना है, ओके, ये बॉक्स क्रिएट करना है, इस बॉक्स को हम ग्रिड कहते हैं। ओके, आई फ्रेम भी कहते हैं, फ्रेम्स रहता है। तो ये लिंक्स वगैरह क्रिएट करना है, ये छोटे छोटे काम जो इंटरनल काम है वो डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, डेवलपर और आर्किटेक्चर। यहाँ पर सीनियर आर्किटेक्चर करेगा और डेवलपर करेगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, हाई लेवल डिज़ाइनिंग होती है और एक लो लेवल डिज़ाइनिंग होती है। ओके, हाई लेवल डिज़ाइनिंग होती है, एक लो लेवल डिज़ाइनिंग। हाई लेवल में जो मेन मॉड्यूल होते हैं उसकी डिज़ाइन की जाती है। अब वो कौन करता है, सीनियर आर्किटेक्चर और सीनियर डेवलपर। ओके, और लो लेवल डिज़ाइनिंग, LLD, लो लेवल डिज़ाइनिंग, एक आर्किटेक्चर और डेवलपर। ओके, आर्किटेक्चर, जूनियर आर्किटेक्चर और जूनियर डेवलपर, जो भी सब मॉड्यूल्स होते हैं उनको उसका डिज़ाइन करने का काम कौन करता है, डेवलपर एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, हाई लेवल डिज़ाइनिंग और लो लेवल डिज़ाइनिंग। हाई लेवल डिज़ाइनिंग मेन मॉड्यूल और लो लेवल डिज़ाइनिंग इज सब मॉड्यूल। क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट फेज आती है कोडिंग। अब नेक्स्ट फेज आती है कोडिंग। अब नेक्स्ट फेज में होता क्या है, नेक्स्ट फेज में जैसे कि ओके, अब ये डिज़ाइन हो गया। ओके, ये हाई लेवल के मेनूज वगैरह हो गए थे क्लियर, क्रिएट, बट अभी ये जो फॉर्म था वो फॉर्म भी लो लेवल डिज़ाइन में हमने क्रिएट कर लिया। ओके, बट ये सिर्फ खाली एक पेज है। ओके, इसमें कोई वैलिडेशंस नहीं लगाए, कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू भी सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें कुछ प्रोग्रामिंग नहीं हुई, सिर्फ ये खाली डब्बे हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं वैलिड यूज़र नेम, वैलिड फर्स्ट नेम अगर डालता हूँ, अगर इनवैलिड ये डालता हूँ तो मुझे वैलिडेशन मैसेज नहीं मिलेंगे। फिर क्या होता है कि अगर इसमें मैं कोडिंग करता हूँ, एज अ डेवलपर मैं कोडिंग करता हूँ तो इसमें वैलिडेशंस लगाए जाते हैं। वैलिडेशंस मतलब अगर मैं इनवैलिड डेटा प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। ओके, एक एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। ओके, ये देखो एक एरर मैसेज हमको थ्रो हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो गई। अब जो भी मैं डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में लाइक फ्रंट एंड से डेटा जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बैक एंड में प्रॉपरली स्टोर हो रहा है कि नहीं, वो होता है प्रोग्रामिंग। ओके, मतलब अगर प्रोग्राम प्रॉपर हुआ है, प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अदरवाइज जस्ट एक डमी सिर्फ टेबल रहेगा खाली,
तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ माउस और लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है कि फर्स्ट नेम मिडल नेम विथ 4 to 20 कैरेक्टर ओनली, ऐसा मैसेज दे रहा है। ये कब होता है? जब हम कोडिंग करते हैं। डिज़ाइन पार्ट में सिर्फ ये डब्बे 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 दिखाई देंगे। ओके, ना ड्रॉप डाउन रहेगा ना कुछ, सिर्फ डब्बे डब्बे रहेंगे। ओके, तो अब कोडिंग फेज में क्या होता है कि इसमें लाइक कोडिंग की जाती है, जो भी पेजेस होते हैं उसमें कोडिंग की जाती है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कुछ भी नहीं वर्क करेगा अगर विदाउट कोडिंग। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट होना चाहिए विंडोज़ एप्लीकेशन पर। ओके, विंडोज़ एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, और मैं फाइल चूज़ करना चाहता हूँ तो वहाँ से चूज़ होनी चाहिए। ओके, तो ये होता है प्रोग्रामिंग के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कोडिंग में, डेवलपर राइट द कोड। ओके, डेवलपर राइट द कोड एंड चेक बाय द सीनियर डेवलपर। ओके, चेक बाय द सीनियर डेवलपर। और एक बार कोडिंग कंप्लीट हो गई, ओके, अब ये प्रॉपर कोडिंग कर ली, प्रॉपर वैलिडेशंस लगा लिए। ओके, प्रॉपर वैलिडेशंस लगा लिए। अगर मैं ये मैंडेटरी फील्ड है, अगर मैंडेटरी फील्ड नहीं फिल करता और डायरेक्टली हिट करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। ओके, एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। ये प्रॉपर्ली एरर मैसेज थ्रो करें। ये क्या होगा, पूरा डेवलपमेंट प्रॉपर्ली वर्किंग है। तो एक बार डेवलपर को इंश्योर हो गया कि हाँ ये मैंने जो कोडिंग की है वो प्रॉपर्ली वर्किंग हो रही है, तो इसके बाद ये एप्लीकेशन जाता है आगे टेस्टिंग के लिए। फिर द नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग। इन दिस फेज सभी टाइप के जो भी टेस्टिंग्स होती है यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, जैसे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, राइट। ये सभी टाइप की टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। क्यों परफॉर्म की जाती है? कि जो हाई लेवल के इश्यूज होते हैं, ओके, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए। ओके, ये बटन पर क्लिक करने के बाद ये विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन पर जाना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो वो एप्लीकेशन के बाहर जाना चाहिए। ये मैं टेस्ट करता हूँ। अगर मुझे ये वर्किंग नहीं हो रहा तो लाइक ये होगा इशू। ओके, ये इसको हम कहते हैं इशू। ये हम आगे देखने वाले इशू, बग, ओके, इशू, बग, डिफेक्ट वगैरह क्या होता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिज़ायर आउटपुट है, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करने के लिए मैं टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम सिंपल सा लेते हैं लॉगआउट। यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड है। लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में अगर मैं वैलिड यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड अगर प्रोवाइड करता हूँ और क्लिक हिट ऑन द लॉगिन बटन, तो मेरी एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, तो जो यूज़र हैं वो रिडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन पेज पर। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, वो रिडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन पेज पर, वो रिडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन पेज पर, और सॉरी होम पेज पर। तो ये मेरे एक्सपेक्टेड है, तो मैं उस एंगल से चेक करूँगा इसको। ओके, उस एंगल से मैं उसको टेस्ट करूँगा। अगर एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मिल रहा है तो नो इशू। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल नहीं मैच हो रहा है तो ये डिफेक्ट है। तो हम टेस्टिंग इसीलिए करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये एप्लीकेशन बना हुआ है या नहीं, वो क्रॉस चेक करने के लिए हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, अब यहाँ पर पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है, जिनके लिए हमने एप्लीकेशन बनाया है, जैसे कि SBI है, उनको हम ये एप्लीकेशन लाइक उनको प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ ये जो हमने एप्लीकेशन बनाया है कि आप अभी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर इसमें कोई भी इशू आता है यूज़ करते टाइम एंड यूज़र को, तो हम वही के वही हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो मेंटेनेंस, अभी क्या होता है कि मेंटेनेंस में कि एप्लीकेशन गोज़ टू द क्लाइंट इन्वायरमेंट्स। ओके, क्लाइंट इन्वायरमेंट्स मतलब जो SBI के जो कस्टमर है और SBI के जो
एम्प्लॉई है वो इस एप्लीकेशन को जो हमने अभी अभी क्रिएट करके दिया है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो हम क्लाइंट इन्वायरमेंट्स में लाइक रिलीज़ कर देंगे। तो क्लाइंट इन्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है, लाइव, राइट, लाइव अभी एंड कस्टमर उसको यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर होता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक रिक्वायरमेंट से लेकर वो डिलीवरी तक कौन कौन से फेजेस से उसको जाना पड़ता है, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों फॉलो की जाती है, क्योंकि इसका एक ही मोटो है कि जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, ओके, क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर होना चाहिए टू द क्लाइंट। ओके, इनका एक ही मोटो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ओके, क्वालिटी प्रोजेक्ट है, क्वालिटी एप्लीकेशन है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, वो डिलीवर होना चाहिए क्लाइंट को। ओके, एक बग फ्री जो रहता है, सॉरी कोणतंच एप्लीकेशन बग फ्री नसतं, बट फिर भी मिनिमम डिफेक्ट वाला हम उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि डिफेक्ट फ्री नहीं रहता, अभी अभी कुछ दिनों के पहले हमने देखा था फेसबुक 3-4 तासासाठी बंद झालं होतं, माहीत आहे, Yes, sir. कुछ तो भी इश्यू आ गए थे, कुछ तो भी इश्यू बरोबर. 3-4 तासासाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब बंद हो गए थे। उसके बाद आपने देखा होगा 10th का रिज़ल्ट लगा था कुछ 1-2 महीने पहले, ओके, 10th का रिज़ल्ट लगा था और वो पूरी जो साइट है वो हैंग हो गई थी, राइट, क्रैश हो गई थी मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेड थी कि इतने लोग नहीं मतलब लॉगिन की कैपेसिटी उनकी 1 लाख यूज़र्स की थी, बट वहाँ पर कितने 4 लाख लोग 4 लाख यूज़र्स एट अ टाइम आ गए। तो वो जो एप्लीकेशन है एकदम से क्रैश हो गया। उसको इतने 4 लाख जो यूज़र्स थे उनको हैंडल करने की कैपेसिटी उस एप्लीकेशन में नहीं थी, तो इसके लिए वो एप्लीकेशन क्रैश हो गया। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन ये डिफेक्ट फ्री नहीं रहता है। तो हम अभी क्या करेंगे, डिफेक्ट फ्री नहीं रहता तो मिनिमम डिफेक्ट, जितने भी मिनिमम डिफेक्ट जो रहते हैं वो हम उसका कोशिश करेंगे। मैक्सिमम डिफेक्ट से हम एप्लीकेशन सेंड नहीं करेंगे, मिनिमम डिफेक्ट, ओके, जो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा वो हम डिलीवर कर देंगे। तो ये समझ में आ गया तर सॉफ्टवेयर एक डिझाईनचा एक क्वेश्चन होता माझा डिझाईन मध्ये हाँ। कसं करतात. अब जैसे कि कभी भी एप्लीकेशन में मॉडल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, ओके, ये मॉडल्स है, ये सब मॉडल्स है, ओके, ये मेन मॉडल है जो होम पेज पर रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इतने जो मेन मॉडल है वो डिस्क्राइब करेगा, डिज़ाइन करेगा जो सीनियर जो है आर्किटेक्चर वो। अब फर्स्ट जब भी रिक्वायरमेंट्स आती है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, ओके, अंडरस्टैंड करने के बाद वहाँ पर डिसाइड होता है कि ये मेन मॉड्यूल है और सब मॉड्यूल है, ओके, ऑलरेडी डेवलप हुआ अगर मेन मॉड्यूल है, ओके, मेन मॉड्यूल अगर मेन है तो अगर उसके अंदर के अगर ऑप्शंस होते हैं, ओके, तो हम उसको सब मॉड्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा है चीज़ कि जो मेन मॉड्यूल होते हैं उसको ये सीनियर डेवलपर और सीनियर आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं और वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में क्लियरली मेंशन रहता है कि ये जो मॉड्यूल है वो आपको ग्लोबल मेन्यूज़ में ऐड करने हैं, ओके, उसमें 30-40 टाइप के सब मॉड्यूल्स रहेंगे, ओके, 30-40 मॉड्यूल सब टाइप्स रहेंगे। तो मेन मॉड्यूल जो होता है और उसके सब मॉड्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप करके देते हैं और उसकी इंटरनल जो होता है वो डेवलप करते हैं जूनियर आर्किटेक्चर और जूनियर डेवलपर। जैसे कि यहाँ पर SBI है, ओके, ये जो है पूरे के पूरे जो भी मेनूज़ है ये हाई लेवल के हो गए, ओके, ये हाई लेवल की डिज़ाइन होगी, ओके। अब लो लेवल में डिज़ाइन में क्या आता है, जैसे कि ये 10-12 लिंक है, ओके, ये डिज़ाइन में आता है, ओके, जैसे कि ये जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मार्कअप लैंग्वेज, मार्क्यू बोलते हैं ना HTML में, तो ये इसको डिज़ाइन करने का काम, ओके। ये जो इमेजेस है ये रोटेट हो रहे हैं, फ्लिप हो रहे हैं,
तो इसकी डिज़ाइनिंग का काम जूनियर आर्किटेक्चर करता है। जो क्रिटिकल रहता है, जो मेन रहता है, वो डिज़ाइन करते हैं हाँ सीनियर आर्किटेक्चर, और जो इंटरनल रहता है छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स वो डिज़ाइन करते हैं जूनियर आर्किटेक्चर और जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्लियर कोडिंग वाला पार्ट। तो जैसे कि आप लॉगिन पेज का ही उदाहरण लेते हैं, तो लॉगिन पेज में क्या होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर ने और यूआई डिज़ाइनर ने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट किया। हाँ आपको इस टाइप का चाहिए, लॉगिन यूज़र नेम यहाँ पर चाहिए था, पासवर्ड यहाँ पर चाहिए था, उसके नीचे ही उसके सामने ही एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, टेक्स्ट बॉक्स के सामने टेक्स्ट बॉक्स के नीचे 2 बटन चाहिए थे, लाइक लॉगिन बटन, रीसेट बटन। ओके, उसके बाद ये कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ तो भी लिंक चाहिए था। ओके, फिर उसमें यहाँ पर नाम चाहिए था, फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन ऐसा कुछ तो भी नाम चाहिए था। ये उन्होंने डेवलप किया। ओके, डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन करने के बाद ये जस्ट फॉर्म है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी डालते हो तो ये वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं की, जस्ट एक फॉर्म है, सिंपल सा खाली फॉर्म है। ओके, खाली डब्बा है, इसमें कुछ भी लाइक रिएक्शन मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा आपको जब तक इसमें कोडिंग नहीं करते। अब कोडिंग में क्या होता है कि इसके बैकग्राउंड में जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में इसमें वैलिडेशंस लगाए जाते हैं कि यूज़र नेम में क्या होता है कि जैसे कि कॉम्बिनेशन का यूज़र नेम चाहिए, जैसे कि यूज़र नेम अगर ईमेल एड्रेस है तो वही वैलिड होना चाहिए, अगर फ़ोन नंबर है तो वही वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। ठीक है, मैं अगर इनवैलिड मैं प्रोवाइड करता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। राइट, एरर मैसेज थ्रो करना है, एरर मैसेज थ्रो कर रहा है। ओके, ये कब पॉसिबल होता है? जब डेवलपर यहाँ पर कोड करता है। ओके, जैसे कि लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद ही एरर मैसेज आता है। जैसे कि रीसेट बटन है, रीसेट बटन करने के बाद क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ है, ओके, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ है वो क्या हो गए, वैनिश हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग में जब डिज़ाइन करते हैं तो इस बटन पर क्लिक भी किए तो ये वर्क नहीं होगा। डिज़ाइन कोडिंग करने के बाद ये बटन एक्चुअली वर्क होना स्टार्ट कर देगी। राइट, तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, ये रीसेट बटन के बिहाइंड उन्होंने कुछ कोडिंग की है और कोडिंग हमको जस्ट चेक करना है कि रीसेट बटन प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है कि नहीं। ओके, हम मल्टीपल वैल्यूज़ डाल के देखेंगे और रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि प्रॉपरली रीसेट हो रहा है कि नहीं। ओके, प्रॉपरली रीसेट हो रहा है कि नहीं वो हम क्रॉस चेक करके देखेंगे। यही हमारा काम है। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज़? सर फ्रंट एंड एंड Yes, sir. बैक एंड सर काम का है इसका? फ्रंट एंड जब भी हम लाइक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, आप कैमरा यूज़ करते हो, ठीक है, कैमरा का एप्लीकेशन हो गया आपका फ्रंट एंड। ओके, आप कैमरा से फ़ोटो निकालते हो, राइट, और टेम्परेरी आप फ़ोटो देखते हो वहाँ पर व्यू करके, वो क्या हो गया आपका फ्रंट एंड। बट फ़ोटो कैप्चर करने के बाद फिर से आप अगर कैप्चर करना चाहते हो वहाँ पर और ऑप्शन रहते हैं, लाइक फिर से आप कैप्चर कर सकते हो कंटिन्यूस में। अगर आपको व्यू करना है तो आप टेम्परेरी व्यू कर सकते हो। बट जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होंगे, तो वो स्टोर होते आपकी गैलरी में। तो आपकी गैलरी जो है वो बैकएंड होगी और आपका जो कैमरा है, राइट, मोबाइल का जो कैमरा है वो हो गया फ्रंट एंड। जैसे कि व्हाट्सअप, अब आपको पता है कि व्हाट्सअप में हम चैटिंग करते हैं, राइट, तो वो हमको रात में 2 बजे और 1 बजे ऑटोमेटिकली बैकअप लेता है व्हाट्सअप का, पता है ना ये। तर कधी फाइल्स इधर हम व्हाट्सअप अगर फाइल्स काय नाव होतं एक जो फाइल्स एंड फोल्डर्स रहते हैं वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर व्हाट्सअप नाम का एक फ़ोल्डर रहता है। फ़ोल्डर जाने के बाद हमको एक डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर दिखता है। डॉक्यूमेंट्स में हमारे जितने भी चार्ट हैं वो प्रोग्राम के फॉर्मेट में स्टोर रहती हैं। ओके, तो वो क्या हो गया, हमारा बैकएंड हो गया, वहाँ पर हमारे जितने भी फाइल्स है वो स्टोर रहती है। अब यहाँ इस सिनेरियो में होता क्या है, एप्लीकेशन के सिनेरियो में हम जो भी डेटा फ्रंट एंड से प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैकएंड में प्रॉपरली स्टोर होता है, राइट। अब हमारे मोबाइल में
जैसे कि हम चैटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है, वो कौन से फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में शायद से होता है, राइट। तो वो बैकएंड में स्टोर होता है। अगर आप बैकएंड से कुछ डेटा रिमूव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप कभी ट्राय करो की फेसबुक का और लाईक व्हिडिओज घ्या सरळ गोष्ट, व्हॉट्सअपचे व्हिडिओ बॅकएंडली म्हणजे तुम्ही गॅलरीमधून डिलीट करा, तुम्हाला फ्रंट एंडला पण डिलीट दिसतील, बरोबर। तो वो क्या होता है कि जहाँ पर स्टोर रहता है वो होता है बैक एंड और जहाँ पर डिस्प्ले होता है वो होता है फ्रंट एंड। ये हम आगे और देखेंगे, इसको और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? सर वो एनालिसिस पार्ट में फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो फिर से बताओ। ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ओके, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती है, ओके। फंक्शनल जो BA होता है वो कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, और पहले डॉक्यूमेंट्स जिसका नाम है BRS डॉक्यूमेंट, इसमें ये BRS डॉक्यूमेंट कैसा रहता है कि हाई लेवल डॉक्यूमेंट रहता है। हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जैसे कि सिंपल सा लिखा जाता है कि एज ए यूज़र आई वांट अ लॉगिन पेज, बट उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि एग्जैक्टली आपको लॉगिन पेज कैसे चाहिए। हमारे एज अ डेवलपर हमको बहुत सारे पता है कि लॉगिन पेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो एग्जैक्टली आपको कैसे चाहिए, ओके, कैसे चाहिए इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ओके। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जैसे कि यूज़र नेम है, ओके, यूज़र नेम मुझे चाहिए, सिर्फ लॉगिन पेज से नहीं होगा ना, यूज़र नेम चाहिए, उस सेम पेज में मुझे पासवर्ड भी चाहिए, उसमें रीसेट बटन भी चाहिए, ओके, रीसेट बटन भी चाहिए, एक लॉगिन पे बटन भी चाहिए, उसके बाद मुझे कंपनी का लोगो भी चाहिए, ओके। तो ये इन डिटेल सिर्फ लॉगिन पेज को हमने क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया, मुझे इस टाइप का लॉगिन पेज चाहिए, राइट। और वो जो रिक्वायरमेंट डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कौन से फॉर्म में दिए जाती है, तो लाइक SRS डॉक्यूमेंट में किया जाता है, तो उसको ही हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया, ओके, सिंप्लीफाई किया, मतलब वो BA करता है, हम नहीं करते। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्मेट में रहते हैं, तो डॉक फॉर्मेट में। ये एक दो टाइप के डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट और BRS डॉक्यूमेंट। हाँ बोला सर, अभी जो आपने बोला SRS डॉक्यूमेंट में ये सभी चारों चीज आती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल फ्लो डायग्राम, स्नैपशॉट और यूज केसेस। और चारों का भी सर एडवांटेज एक ही है ना, तो मतलब हम जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली अंडरस्टैंड करें। यस, चारों का भी एक ही एडवांटेज। हाँ, मतलब आप नहीं, चारों का अलग अलग थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करना ही, पूरे डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, बट फंक्शनल फ्लो डायग्राम का क्या है कि पूरा फ्लो दिखाई देगा, राइट। यूज़ केसेस का यूज़ क्या है कि एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन उनको दिखने चाहिए, उसका ये स्नैपशॉट एक क्लियरिटी देना है, और रिक्वायरमेंट्स ब्रीफ इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, स्नैपशॉट मतलब सर स्क्रीनशॉट भी आता है ना, स्क्रीनशॉट भी। यस, स्क्रीनशॉट्स। और सर टेस्टिंग में जो आपने बोला WBT, BBT और वो GPT टेस्टिंग में, वो सर क्या है? ये जस्ट हमने अभी ओवरव्यू देखा, हमारा अगला टॉपिक इस पर रहने वाला है, ओके। टेस्टिंग पर हम ये इसको इलेबरेट करने वाले हैं, तो ये हम आगे कवर करने वाले हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग है क्या सर, WBT, BBT? यस, WBT मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ओके सर। तो हमको पूरे सेशन में, अभी आने वाले सेशन में हम इसकी बारे में बात करने वाले हैं। ये हम जस्ट कंपनी के ओवरव्यू देख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होता है उस हिसाब से, ठीक है। बाकी का हम अगले सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।